हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं इस वीडियो में। घास के अनुप्रयोग से रिलेटेड है ना। तो आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक समान पृष्ठ घनत्व की विपरीत आवेशित समांतर और चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग उस टॉपिक का यूज करेंगे जिसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि इसका प्रयोग हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में किए हैं, जब हमने पढ़ा था आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी स्टूडेंट क्या होगा? अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो चलिए टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, समान पृष्ठ घनत्व ये दे दिया है कि विपरीत आवेशित है ना समांतर और चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट जो हमें गिवन है, पहले इस हेडिंग से उस चीज को निकाल लिया जाए। क्या क्या गिवन है? समान पृष्ठ घनत्व, दूसरा विपरीत आवेशित, क्या है समांतर और चालक प्लेटों, ये टर्म गिवन है ना। तो लिया जाए क्या, दो मान लिया गया, माना दो समांतर है ना, मान लिया गया दो समांतर और चालक प्लेटें हैं, मान लिया गया दो चालक प्लेटें, ठीक है। मान लिया दो चालक प्लेटें जो कि विपरीत आवेशित है, एक धन आवेशित हो गया, दूसरा ऋण आवेशित हो गया। मान लिया गया, माना दो समान पृष्ठ घनत्व, दोनों का पृष्ठ घनत्व समान, यानी एक का ये फर्स्ट मानो, ये सेकंड मानो, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसका भी सिग्मा होगा। तो यहाँ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बस यही होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, सिग्मा सिग्मा है ना, प्लस माइनस दिखा सकते हैं ऐसे। तो क्या माना गया? माना समान पृष्ठ घनत्व सिग्मा की विपरीत आवेशित, एक धन एक ऋण, विपरीत आवेशित समांतर अचालक प्लेटें, समांतर है अचालक प्लेटें हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, ठीक। अब इन प्लेटों के बीच में एक पॉइंट P स्थित है तथा प्लेटों के बाहर भी एक पॉइंट P डैश स्थित है, जिन पर हमें इन विपरीत आवेशित प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है ना। स्टूडेंट हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि क्या किसी अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट के निकट, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट लीजिए, समतल आवेशित चालक प्लेट के निकट क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है स्टूडेंट बताएंगे? इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं, है ना, ये पढ़ा गया। अब स्टूडेंट मान लिया जाए पहले वाले प्लेट के कारण पॉइंट P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगा, तो इस धनावेशित प्लेट से उसका डायरेक्शन दूर की तरफ होगा ना, E1 हो गया, दिखा दिया हमने डायरेक्शन E1, ठीक है ना। अब देखिए इसके कारण E1 था, तो E1 का डायरेक्शन धन आवेशित वाले से दूर दिखा है ना। ऋण आवेशित वाले के कारण क्या है? E2 मान लो, तो क्या होगा? E2 अगर मान लेते हैं तो ये ऋण आवेशित है ना, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी इसी प्लेट की ओर होगी, यानी E2 का भी डायरेक्शन क्या होगा? इधर ही मिलेगा ना स्टूडेंट। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आ जाइए बाहर वाले पॉइंट P डैश पे चेक करते हैं, ठीक।
इस वाले के कारण अगर पॉइंट पी डैश पर भी E1 जनरेट हो तो इस वाले प्लेट से दूर जाएगा, यानी E1 का डायरेक्शन इधर लेंगे। ऋण आवेशित प्लेट के कारण E2 है तो क्या होगा, E2 वाले के कारण क्या होगा, ऋण आवेशित प्लेट वाले E2 है तो क्या होगा, इसी ऋण आवेशित प्लेट की ओर ही होगा ना E2 का डायरेक्शन। तो दिखा देते हैं, E2 का डायरेक्शन इधर दिखा दिया, ठीक है ना। डायग्राम क्लियर होना चाहिए, डायग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। मैंने पूरा समझा दिया है, ठीक। अब ये मानते हुए चले हम, क्या होगा, माना बिंदु P पर प्लेटों 1 व 2 पर क्या होगा, माना प्लेटों 1 और 2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हो तो क्या हो जाएगा, है ना। तो E1 का मान देखो, हम पहले इसी फार्मूले का यूज करेंगे। फर्स्ट वाले प्लेट के कारण पॉइंट P पर E1 है तो E1 का मान क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के लिए सिग्मा सेम है, इसलिए यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं है। अगर अलग होता है तो अलग अलग लेते हैं, लेकिन सेम है ना। ये हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, प्लेट 1 से दूर, ठीक। E2 इसका भी वही होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट 2 की ओर होगा, है ना। देखो अब सेम डायरेक्शन में मिलेगा ना, यहाँ लिखेंगे चूंकि E1 व E2 की दिशा समान है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा स्टूडेंट, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा ना। दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा ना, एक मिनट देखते हैं। हाँ दिख रहा है, ठीक। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो गया ना। आप बाकी का कैलकुलेशन मैं इधर करता हूँ, हेडिंग को थोड़ा सा इरेज करने के बाद यहाँ कर देता हूँ। ये देखिए क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू रखो, E इज इक्वल टू E1 का वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएगा, क्या आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जो पिछले लेक्चर में फार्मूला हमने निकाला था सेम फार्मूला आ गया, ठीक है ना। अब ये तो पॉइंट प्लेटों के बीच है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लेटों के बीच जो पॉइंट P है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं, माना प्लेटों 1 और 2 के कारण प्लेटों के बीच, यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, प्लेटों के बीच स्थित बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 हो तो ये मिल गया ना। अब देखिए अगला, इसी प्रकार यदि क्या होगा, प्लेटों के बाहर क्या होगा, बाहर एक अन्य बिंदु P डैश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दे रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हो तो क्या हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट फिर E1 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा देखो फर्स्ट वाले के कारण है ना। इसी प्रकार यदि प्लेटों, आप लिख सकते हो 1 व 2, ठीक है ना, प्लेटों 1 व 2 दिख रहा है, 1 व 2 के बाहर एक अन्य बिंदु P डैश, आप ये पॉइंट इधर भी मान सकते हो, ऐसे P डैश यहाँ पे भी मानोगे, फर्स्ट वाले से दूर E1 मिलेगा, सेकंड वाले की ओर मिलेगा E2,
यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा, इधर भी दिखाते हो तो फिलहाल एक ही तरफ दिखा दीजिए, वो क्लियर है। क्या हो जाएगा, प्लेट 1 से दूर, ठीक। E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट 2 की ओर, है ना। ये हो गया। और इधर वाला स्टूडेंट आप तो समझ ही लो, आप यही सेंटेंस लिखेंगे, यही यहाँ क्या होगा, चूंकि E1 व E2 परस्पर क्या है, देखो विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, है ना। क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। यानी ये इंप्लाई कर देगा E इक्वल टू 0, कहाँ पे, आउटसाइड में। प्लेटों के बाहर अगर कोई पॉइंट P है तो वहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी वैल्यू 0 होगा, और प्लेटों के बीच में क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा, प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना, और प्लेटों के बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यानी इसका पर्पज हम किस लिए करते हैं स्टूडेंट, सीमित क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र जनरेट करने के लिए एक सर्टेन रीजन में, मतलब ये दो प्लेट हैं तो इनके बीच में ही होगा वैद्युत, न इधर होगा न इधर होगा, बस बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, है ना स्टूडेंट। ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपने अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स।